फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम चांदनी कोहली फ्रॉम टेक कक्षा। आज के इस वीडियो में हम पाइथन में एक बेसिक कोड करेंगे जिसमें हम उसमें यूज होने वाले हर कीवर्ड को अच्छे से समझेंगे। दिस विल बी आवर फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम एंड फ्यूचर में हम और भी अच्छे प्रोग्राम्स करेंगे एंड अपनी एक्सपर्टीज को इंक्रीज करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस। थैंक्स एंड कीप वॉचिंग। पाइथन में जो हम अपना सबसे पहला कोड करने वाले हैं वो है कोई भी स्टेटमेंट को प्रिंट करना या कोई भी आउटपुट को डिस्प्ले करना स्क्रीन पर। उसके लिए हम प्रिंट फंक्शन को यूज करेंगे। प्रिंट फंक्शन को यूज करने से पहले हम उसकी फंक्शनैलिटी को समझेंगे। प्रिंट फंक्शन का काम होता है आउटपुट को डिस्प्ले करना। उसके लिए हम प्रिंट फंक्शन लिखेंगे। वी विल राइट प्रिंट, देन पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज। अब इन दोनों पैरेंथेसिस के बीच में हम लिखेंगे वो आउटपुट जो हमें डिस्प्ले करने के लिए चाहिए। हमें चाहिए हेलो वर्ल्ड। मैंने इसे डबल कोट्स में इनक्लोज किया है बिकॉज इट इज अ स्ट्रिंग। आप इसकी जगह सिंगल कोट्स को भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टार्ट अगर आप डबल कोट से कर रहे हैं तो एंड भी डबल कोट से होगा। अगर आप स्टार्ट सिंगल कोट से कर रहे हैं तो एंड भी सिंगल कोट से ही होगा। रन करते हैं इसे। अब रन करने के लिए आप इस बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं एंड शिफ्ट एंटर को भी प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ स्ट्रिंग को ही डिस्प्ले कराएं। अगर हमें कोई वैल्यू को डिस्प्ले कराना है हम वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे डिस्प्ले कराना है 7 वैल्यू को। मैं प्रिंट लिखूंगी, पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज एंड इसके अंदर पास करूंगी हम 7। मैं फिर से इसको रन करती हूँ तो मेरे पास 7 डिस्प्ले हो गया। अगर मैं यहाँ पर डबल कोट्स को हटा देती हूँ, ठीक है, क्या होगा, लेट्स सी। ये मुझे एक एरर दे रहा है। वो कह रहा है सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स, परहैप्स यू फॉरगॉट अ कॉमा। ठीक है, अब यहाँ पर ये अपनी तरफ से एरर लिखने की कोशिश कर रहा, बता रहा है कि यहाँ पर एक एरर है। वो इसलिए है क्योंकि हमने हेलो वर्ल्ड को डबल कोट्स में एनक्लोज नहीं किया। हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दैट मीन्स अगर एक लाइन में एरर आ गई तो वो सेकंड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगी। हेलो वर्ल्ड स्टेटमेंट में एरर थी क्योंकि हमने यहाँ पर डबल कोट्स को नहीं लगाया था, तो इसने प्रिंट 7 वाली स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट नहीं किया। नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट बात है कि पाइथन में जितने भी डेटा टाइप्स हैं वो सब ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंटीजर, स्ट्रिंग, कॉम्प्लेक्स, फ्लोट, दीज ऑल डेटा टाइप्स आर ऑब्जेक्ट्स। अगर अगर इंटीजर की जगह मुझे कोई फ्लोट वैल्यू यानी कि रियल वैल्यू फॉर एग्जांपल 7.5 को डिस्प्ले करना है तो सेम मैं ऐसे ही लिखूंगी। अब मैं लिखूंगी 7.5। अगेन हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो मेरे पास पहले हेलो वर्ल्ड आया, देन 7 आया, देन 7.5 आया। अब जरूरी नहीं है कि मुझे कोई वैल्यू ही लिखनी हो या मुझे कोई स्ट्रिंग ही डालना हो। मेरे पास कोई एक्सप्रेशन हो सकता है जिसकी वैल्यू इवैल्यूएट होके मेरे पास आए। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट 2 into 10 plus 2। ठीक है, मेरे पास ये क्या है, एक्सप्रेशन है 2 into 10 plus 2। लेट्स सी क्या रिजल्ट आया, 22। दैट मीन्स 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 10 से, देन उसमें ऐड किया है 2। हमारा ये एक्सप्रेशन है जो इवैल्यूएट होके हमारे पास रिजल्ट दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी जो आपका प्रिंट फंक्शन की है वो ये है कि वो हर ऑब्जेक्ट को इवैल्यूएट करता है एंड उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पर देखें तो ये ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में है तो हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वैल्यू है 7, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है 7, ठीक है, तो इसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की जरूरत है। तो प्रिंट फंक्शन ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट्स को स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट करता है।
सो 7.5 भी यहाँ पर एज ए स्ट्रिंग डिस्प्ले हो रहा है, और यहाँ पर जो इवैल्यूएशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये भी इवैल्यूएट होकर एक वैल्यू में आया, उसकी एक वैल्यू कन्वर्ट हुई एंड उस वैल्यू को हमने एज ए स्ट्रिंग डिस्प्ले किया। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं कि हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को कैसे डिस्प्ले करना है। सो उसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट। अब यहाँ पर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्ले करेंगे, जिसमें मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा स्ट्रिंग एंड दूसरा ऑब्जेक्ट होगा मेरा इंटीजर वैल्यू। सो मुझे लिखना है द रमेश एज इज, यहाँ स्पेस हटा रही हूँ, कॉमा 22। नाउ आई विल एग्जीक्यूट इट। सो यहाँ पर अगर मुझे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्ले कराना है तो यहाँ पर सिर्फ मुझे कॉमा लगाना है एंड मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्ले कर सकती हूँ। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, मुझे प्रिंट करना है दैट माय चैनल इज 2 days old. Let's display it. So यहाँ पर आ गया my channel is 2 days old. So एक चीज अगर आप नोटिस करो कि ये ऑब्जेक्ट जो है मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट मेरा इस पे फिनिश हो रहा है और इसमें कोई स्पेस नहीं है, एंड जब मैंने 22 लिखा उससे पहले भी कोई स्पेस नहीं दिया, बट यहाँ पर देखो आप मेरे पास स्पेस आ रहा है। नेक्स्ट आप देखो कि मेरा जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर भी स्पेस हटा दूं, सो इसके बाद कोई स्पेस नहीं है, 2 से पहले कोई स्पेस नहीं था, यहाँ पर 2 के बाद कोई स्पेस नहीं था एंड डेज से पहले कोई स्पेस नहीं था, लेकिन हर बार स्पेस आ रहा है ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास एक कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है जिसको हम बोलते हैं सेप, ठीक है। अब इस सेप की जो वैल्यू है, सेप मीन्स सेपरेटर, दैट मीन्स एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से जो सेपरेट कर रहा है, उस कीवर्ड आर्गुमेंट की जो वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट है यहाँ पर स्पेस। अब इसकी जगह आप कोई और वैल्यू भी कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉमा लगाया, मैंने यहाँ पे लिखा सेप इक्वल्स टू एंड डबल कोट्स में मैंने फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ स्पेस आई विल राइट स्टार। लेट्स एग्जीक्यूट इट। सो यहाँ पर देखो 2 से पहले और इसके बाद यहाँ पर स्टार आ गया, जो पहले स्पेस आ रहा था अब यहाँ पर क्या आ गया, स्टार। सेम 2 के बाद एंड डे से पहले जो बीच में पहले स्पेस आ रहा था, अब उसकी जगह क्या आ गया, स्टार। इसकी जगह आप कुछ और भी वैल्यू देना चाहो, आप @ देना चाहो, आप @ भी दे सकते, दैट इज योर चॉइस। तो यहाँ पर @ आ गया। तो आई होप ये आपको ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, सेप कीवर्ड आर्ग्यूमेंट भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आप एक और चीज देखो कि यहाँ पर हमने कहीं पर भी, जैसे हम एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर आपके पास आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर आप कुछ भी नहीं दे रहे हो फिर भी आपकी स्टेटमेंट जो है नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रही है। जैसे प्रिंट 7 जब आपने लिखा तो ये नेक्स्ट लाइन में ही डिस्प्ले हो रहा है, जब आपने लिखा प्रिंट 7.5 ये भी नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले हो रहा है। तो उसके लिए हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट होता है एंड, ठीक है। सो एंड एक कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर होता है, दैट मीन्स /n होता है, ठीक है। दैट मीन्स जितनी भी प्रिंट स्टेटमेंट्स आप लिखोगे तो ऑटोमेटिकली उसमें एक लाइन एंटर हो जाती है ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर मुझे इस चीज को अवॉइड करना है, मुझे बाय डिफॉल्ट वैल्यू /n नहीं चाहिए, नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर नहीं चाहिए, मुझे उसकी जगह स्पेस चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स मेरी जो नेक्स्ट ये जो मेरा स्टेटमेंट है 7.5 वो नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले होने की जगह क्या हो, इसी लाइन में सिर्फ स्पेस के साथ शुरू हो जाए, जैसे कि डिस्प्ले करते हैं। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट स्टेटमेंट 7 एज इट इज डिस्प्ले हुई, बट मैं चाहती थी कि 7.5 जो है 7 के इमीडिएट बाद स्टार्ट हो विथ जस्ट अ स्पेस। सो यहाँ पर क्या किया मैंने, एंड असाइनमेंट
यहाँ पर नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर की जगह क्या दे दिया, स्पेस दे दिया। सो अब क्या हुआ, 7 डिस्प्ले हुआ, वो अपनी जगह पर डिस्प्ले हुआ। अब उसके बाद एक स्पेस आया एंड 7.5 डिस्प्ले हो गया। सो आई होप आपको एंड कीवर्ड का भी समझ में आया होगा क्या यूज है, एंड सिप कीवर्ड का भी समझ में आया होगा क्या यूसेज है। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग। सो आई होप आपकी जर्नी अभी तक बहुत ही एक्साइटिंग रही होगी एंड पाइथन में प्रोग्रामिंग करके आपको बहुत मजा आ रहा होगा। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक कीप वॉचिंग टेक कक्षा।